मैं इस्माइल भाटीवाला। देशवासियों, आदाब, सलाम, नमस्कार। भारतीय नारियों की अदालत में हमारा सवाल। बिहार के मुख्यमंत्री ने जिस तरह सार्वजनिक मंच पर एक महिला का मुखावरण पल्लू खींचकर उसका अपमान किया है, और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जिस तरह उस नारी के प्रति अश्लील भाषा का प्रयोग किया है, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री का जिस तरह समर्थन किया है, भारतीय नारियों के सामने ये कितना उचित है। 15 दिसंबर 2025 को एक सार्वजनिक मंच कार्यक्रम में आयुष विभाग के नए नियुक्ति डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र बांटने का आयोजन हुआ। इसी कार्यक्रम में जब नुसरत परवीन की बारी आई तो मुख्यमंत्री ने उसके चेहरे पर रखा मुखावरण देखकर कहा कि ये क्या है, और उसे नीचे खींच दिया। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें और बेल में से ऑल वाला ऑप्शन चुनें और अपने मोबाइल की नोटिफिकेशन सेटिंग को ऑन रखें। फिर भी हो सकता है कि चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद भी आपको नोटिफिकेशन ना मिले, तो नोटिफिकेशन का इंतज़ार ना करें, बल्कि इस्माइल भाटीवाला नाम के YouTube चैनल पर आकर जानकारी लेने की कोशिश करें और हमारी वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। देशवासियों, जिस्म को ढांपना भारतीय महिला का स्वभाव है कि वो अपने जिस्म को ढांकना ही पसंद करती है, और उसकी शादी यानी सहमति के बिना उसे या उसके कपड़ों को कोई हाथ लगाए तो भी पसंद नहीं करती है। शादी का मतलब होता है कि मर्द और औरत एक दूसरे को छूने की मंजूरी देते हैं, और अपने माँ, बहन और बेटी की शादी हुए बगैर कोई उसको छुए और उसके मुखावरण को हटाए और शादी हुए बगैर नॉर्मल हालत में कोई ये हरकत करे तो किसी भी मर्द को मंजूर नहीं है, क्योंकि ये भारतीय मर्दों का स्वभाव है। अगर पतिदेव के अलावा महिला के स्वभाव के खिलाफ कोई भी व्यक्ति किसी महिला के मुखावरण या जिस्म को हाथ लगाता है तो वो धार्मिक, सामाजिक, संवैधानिक और कानूनी गुनहगार है। ऐसे व्यक्ति की जगह संवैधानिक पद पर तो क्या, समाज के बीच भी रहने की अनुमति नहीं होनी चाहिए, बल्कि ऐसे व्यक्ति की जगह जेल की सलाखों के पीछे होनी चाहिए, ताकि देश का वातावरण ऐसे संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों की छिछोरेपन वाली घटिया सोच व हरकतों से स्वच्छ रह सके। संवैधानिक पदों पर बैठे हुए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर जिस तरह एक महिला डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते हुए उसके चेहरे से मुखावरण खींचकर अपमान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने इस छुछेरेपन वाली हरकत का सपोर्ट करते हुए अश्लीलता से भरपूर अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने मुख्यमंत्री का समर्थन किया है और कहा है कि इसमें कुछ गलत नहीं था, और कहा कि अगर डॉक्टर नौकरी लेने से इनकार करती है तो अपनी इच्छा से ऐसा कर सकती है या जहन्नुम में जा सकती है। ऐसी हरकत करते हुए बदमाशों को देखा गया है, मगर संवैधानिक पद पर बैठकर इसकी मिसाल आज़ादी के बाद से लेकर अब तक इतिहास में देखने को नहीं मिलती है। अब तो ऐसा लगता है कि जो भी संवैधानिक पद पर बैठकर जितना छिछोरापन और अश्लील हरकतें करेगा वो उतना ही बड़ा नेता और पार्टियों का दुलारा समझा जाएगा। जिस तरह बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महिला डॉक्टर के संवैधानिक अधिकार, स्वभाव व सम्मान से खिलवाड़ किया और उस पर गिरिराज सिंह और संजय निषाद ने भारतीय सभ्यता से परे अश्लीलता से भरा बयान देकर सपोर्ट किया है, इन तीनों मंत्रियों ने अपने छिछोरेपन वाली हरकत से न सिर्फ ये भारतीय सभ्यता को तार तार किया है, बल्कि भारतीय लोकतंत्र की गरिमा को भी शर्मसार किया है। उनकी इस नीच और घटिया हरकत की जितनी भी निंदा की जाए कम है। मीडिया के मुताबिक मुख्यमंत्री के इस अपमानजनक हरकत से आहत होकर उस महिला डॉक्टर ने न सिर्फ सरकारी सर्विस ज्वाइन करने से इनकार कर दिया है, बल्कि बिहार राज्य को भी छोड़ने का फैसला किया है। साथ ही ये कहा है कि इस घटना के बाद अपने आप को डरा हुआ और असहज महसूस कर रही हूँ।
ये मानवता को शर्मसार करने वाला एवं विचलित कर देने वाला पल है कि यह गली के कोई टपोरी लोग नहीं हैं कि जो मन में आया कर गए, जो जी में आया बोल गए, बल्कि ये तो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए माननीय लोग हैं, जिनके द्वारा ये नीच और छिछोरेपन वाली घटिया हरकतें की गई हैं। यही कारण है कि अब भारतीय नारियां अपने आप को असुरक्षित व असहज महसूस करने लगी हैं। ईश्वर ना करे कि जहां सरकारी सेवाओं में कार्यरत नारियां भी अपने आप को असुरक्षित और असहज महसूस करने लगे तो उस देश का दिवालिया होना ही बाकी रह जाता है। जिस तरह का व्यवहार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने एक महिला के साथ किया है, इस तरह के व्यवहार का अधिकार महिलाओं ने केवल और केवल अपने पतिदेव को दिया है। इसके अलावा किसी को भी ये अधिकार नहीं दिया है, चाहे उसका अपना बाप हो, बालिग चाचा हो, बालिग भाई हो या बालिग बेटा ही क्यों न हो। और सार्वजनिक मंच पर तो पतिदेव को भी ये अधिकार नहीं देती है। अगर समाज से सताई हुई कोई कोठे वाली महिला भी है तो उसके जिस्म या कपड़ों को भी उसकी अनुमति के बिना हाथ नहीं लगाया जा सकता है, क्योंकि उनकी सहमति से ही हो सकता है। अगर किसी पुरुष ने कोठे वाली महिला की सहमति के बिना उसके हाथ लगाया तो वो भी इस हरकत को कानूनी जुर्म व गुनाह मानती है। अतः देश के पुरुषों और महिलाओं से अपील है कि जो लोग मीडिया या सोशल मीडिया पर आकर आवाज़ उठा रहे हैं या जो लोग चाहते हैं कि भविष्य में किसी भी भारतीय नारी के साथ इस तरह की घटना घटित ना हो, तो उन्हें चाहिए कि वो लोग सम्मान व गरिमा के साथ जीने का अधिकार और सम्मान व न्याय का अधिकार संविधान ने जो महिलाओं को दिया है, इसके अनुसार एक मसौदा बनाकर कानूनी अदालत में पेश करें और नेशनल व इंटरनेशनल मीडिया के जरिए उस मसौदे को जनता की अदालत में भी पेश करें, ताकि लोग जान सकें कि भारतीय सभ्यता व संविधान के अनुसार एक महिला का सम्मान और गरिमा क्या होती है। यह सिर्फ एक महिला का अपमान नहीं बल्कि पूरे भारतीय समाज और भारतीय नारियों का अपमान है। हम सभी भारतीय पुरुषों से अनुरोध करते हैं कि इस सेंसिटिव मामले में वो अपनी पत्नियों और बेटियों को खुद आगे आकर फैसला करने दें। अगर हिंदुस्तान की समस्त महिलाएं इन तीनों मंत्रियों की हरकत को उचित नहीं समझती हैं तो आगे आकर खुद फैसला करें और देश को बताएं कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो हरकत किया है और केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने जो बोला है वो बिल्कुल दुरुस्त व सही नहीं है। इससे महिलाओं के स्वभाव व सम्मान को ठेस पहुंचाती है। और अगर महिलाओं के स्वभाव व सम्मान को देखते हुए आपको ये उचित नहीं लगता है तो तुरंत आगे आकर ऐसी हरकत करने वालों पर लगाम लगाने की कोशिश करें, आवाज़ उठाएं और न्याय की मांग करें। इसके लिए सभी भारतीय नारियां एक साथ खड़ी हों और महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करें, ताकि भविष्य में संवैधानिक पद पर बैठे हुए माननीयों के द्वारा भारत की किसी भी नारी के साथ इस तरह की हरकत न होने पाए। देशवासियों, मीडिया की खबरों के मुताबिक देश भर में गंभीर चिंता जताई गई है। उसकी जानकारी देने की कोशिश इस तरह है। ये घटना देश भर में राष्ट्रीय स्तर का विवाद बन चुकी है और कई राजनेताओं, कई हस्तियों, सामाजिक समूहों तथा सार्वजनिक व्यक्तियों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने नीतीश कुमार पर हाल ही में बयान दिया है कि इस बयान में उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार कभी अच्छे प्रशासक रहे हैं और उनसे लोगों को अपेक्षाएं थी, लेकिन अब उनकी उम्र ज़्यादा हो चुकी है और उनकी मानसिक स्थिति पहले जैसी नहीं रही। उन्होंने मुख्यमंत्री के उस कार्यक्रम को अनुचित और असंवेदनशील बताया जिसमें एक महिला का हिजाब हटाने का वीडियो वायरल हुआ है। उन्होंने सुझाव दिया कि नीतीश कुमार को राजनीति में अपनी पार्टी को नेतृत्व देने के बजाय पीछे हट जाना चाहिए और मार्गदर्शक की भूमिका अपनानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन SCBA ने इस घटना की कड़ी निंदा की और कई नेताओं, खासकर गिरिराज सिंह और अन्य की टिप्पणियों पर माफ़ी की मांग की है। पटना में कई सामाजिक राजनीतिक समूहों और महिला संगठनों ने प्रदर्शन किया। ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव वुमेन्स एसोसिएशन ने
पटना में विरोध प्रदर्शन किया और इस घटना को महिला सम्मान का अपमान बताया। रांची में विरोध हुआ और वहां बिहार के सीएम का पुतला फूंका गया। कांग्रेस पार्टी हैदराबाद सहित अन्य स्थानों पर विरोध प्रदर्शन का आयोजन करने की घोषणा की। उत्तर प्रदेश में एनएसयूआई सहित छात्रों ने विरोध जताया और वहां भी इस मामले को लेकर विरोध की तैयारी की गई। एआईएमआईएम पार्टी के सदस्यों ने मुंबई में प्रदर्शन किया और मुख्यमंत्री के खिलाफ सख्त कार्रवाई और आरोप पत्र की मांग की। टीएमसी समर्थित समूह कोलकाता में महिलाओं का विरोध मार्च आयोजित किया गया, जिसमें कई समुदाय के लोग शामिल हुए और नीतीश कुमार के खिलाफ नारे लगाए। आरजेडी ने सोशल मीडिया पर वीडियो साझा करके इस कार्रवाई की आलोचना की और मामले को उठाया। महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने नीतीश कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई और कहा कि यह महिला की गरिमा का उल्लंघन है तथा राजनीतिक दलों को इसकी सख्त निंदा करनी चाहिए। नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया ने भी अपना विरोध दर्ज कराया। देश के बहुत से लोगों ने डीएम कमिश्नर को ज्ञापन देकर अपना विरोध दर्ज कराया। बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने इसे दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि मुख्यमंत्री को परिवार की तरह समझना चाहिए और मामले के राजनीतिक रूप देना गलत है। कवि और गीतकार जावेद अख्तर ने घटना की कड़ी निंदा की और कहा कि मुख्यमंत्री को नुसरत परवीन से बिना शर्त माफ़ी मांगनी चाहिए। कलाकार राखी सावंत और सना खान दोनों ने सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रियाएं दी। कहा कि ऐसी हरकत शर्मनाक है और महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। सिने कलाकार जायरा वसीम ने भी मुख्यमंत्री से माफ़ी की मांग की। कई राजनीतिक नेता, एक्टिविस्ट और कुछ फिल्मी हस्तियों ने भी सार्वजनिक रूप से इस घटना की निंदा की या विरोध में आवाज़ उठाई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता और मशहूर शायर मुनव्वर राणा की बेटी सुमैया राणा ने सीएम नीतीश कुमार और यूपी के मंत्री संजय निषाद के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है, मगर सुमैया राणा के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने उनके घर पर नज़रबंद कर दिया है और अब लखनऊ पुलिस ने 10 लाख रुपए का मुचलका भरने की नोटिस दिया है, जो बहुत ही अफसोस की बात है। कुछ सामाजिक मीडिया अभियानों के जरिए भी विरोध और अनासर्त माफ़ी की मांग का फैसला ली है। कई महिला और छात्र संगठनों ने भी इस घटना को महिलाओं के अधिकारों पर हमला बताया है। महिला संगठन, छात्र संगठन, राजनीतिक दल और वकीलों के संघ चारों स्तरों पर आंदोलन और दबाव बना है। कई कलाकार, संविधान सुरक्षा समूह, विपक्षी नेता और सामाजिक पहल कार्यकर्ताओं ने इसे गंभीर अपमान और मान सम्मान का उल्लंघन मानते हैं। सामान्य जनता और सोशल मीडिया पर भी प्रतिक्रिया की तूफानी लहर है। कुछ लोग इसे महिलाओं के प्रति असम्मान मान रहे हैं। कई ने कहा है कि व्यक्तिगत अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन हुआ है। कुछ का कहना है कि ऐसा करना अनुचित शारीरिक संपर्क है। नुसरत परवीन को झारखंड सरकार ने 3 लाख रुपए प्रति माह की सरकारी नौकरी देने का ऑफर दिया है। श्री संजय गुर्जर जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारत बचाओ संविधान बचाओ आंदोलन और पीडीएमएम गठबंधन ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा मुस्लिम महिला का हिजाब खींचना या उसको सरकाना ये भारतीय राजनीति के प्रोटोकॉल और एक मुख्यमंत्री की गरिमा को गिराता है और ये अपमान मुस्लिम महिलाओं का नहीं है, देश की महिलाओं का अपमान है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री लायक नहीं रहे क्योंकि उम्र का असर उन पर जाहिर हो रहा है। आज हिजाब खींचा गया है, कल पर्दा उठाया जाएगा। भारतीय राजनीति के नैतिक मूल्यों में आई गिरावट से आम जनता का विश्वास उठ जाएगा। हम इस घटना की पहले भी निंदा कर चुके हैं और अब भी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। मौलाना कलीम कादरी साहब ने कहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक कार्यक्रम के बीच सार्वजनिक मंच पर जिस तरह एक महिला आयुष डॉक्टर नुसरत परवीन को नियुक्ति पत्र देते हुए उसके चेहरे से मुखावरण खींचकर अपमान किया है, तो वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने और उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने
इस छिछोरेपन वाली हरकत का सपोर्ट करते हुए अभद्र भाषा का जो प्रयोग किया है, इससे भारत की समस्त महिलाओं के स्वभाव व सम्मान को ठेस पहुंची है। यही कारण है कि अब भारत की समस्त नारियां तीनों मंत्रियों के खिलाफ एकजुट होकर मैदान में आ रही हैं और देश भर में जगह जगह विरोध प्रदर्शन भी करती दिख रही हैं। भाइयों और बहनों, देश के लिए ये खुशी के संकेत हैं कि बिना भेदभाव के देश की सभी महिलाएं पार्टीवाद, संगठनवाद, धर्मवाद, जातिवाद, प्रांतवाद और भाषावाद से ऊपर उठकर अपने स्वभाव, सम्मान व अधिकार की सुरक्षा के लिए एकजुट होकर मजबूती के साथ खड़ी हो रही हैं। भारतीय नारियों की एकजुटता से न सिर्फ ये कि नफरतवाद को पराजय हो रहा है, बल्कि खुशी की बात तो यह है कि देश की एकता और अखंडता भी देखने को मिल रही है। मौलाना कलीम कादरी साहब की अपील, बत्ती गुल यानी ब्लैक आउट का एक दिन, तारीख और समय भी तय करके महिलाओं पर हो रही ज्यादतियां व अपमानजनक हरकतों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन दर्ज कराया जाए। देशवासियों से, विशेषकर महिलाओं से अनुरोध है कि एक दिन बत्ती गुल यानी ब्लैक आउट का दिन, तारीख व समय भी तय किया जाए, ताकि वो पुरुष, विशेषकर महिलाएं जो सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर आकर बोल नहीं सकती हैं, तो वो भी अपने ऑफिस, गाड़ी व घरों में रहकर फिक्स की हुई तारीख, दिन व समय ब्लैकआउट करके महिलाओं के साथ खड़ी हो सकें, अपमानजनक हरकतों के खिलाफ अपना विरोध प्रदर्शन दर्ज करा सकें। देशवासियों, जो लोग आंदोलन करने की क्षमता रखते हैं वो लोग तो आंदोलन कर लेते हैं, मगर जो लोग आंदोलन करने की क्षमता नहीं रखते हैं वो लोग आंदोलन नहीं कर पाते हैं और अपनी रोजी रोटी को छोड़कर और भाड़ा किराया की दिक्कत की वजह से किसी के आंदोलन में शामिल भी नहीं हो पाते। और हमारी आधी आबादी महिला तो बिल्कुल भी शामिल नहीं हो सकती है। इसलिए हमने सोचा है कि एक ऐसा आंदोलन किया जाए जिसमें आंदोलन के लिए किसी की रोजी रोटी ना छोड़ना पड़े, किसी को अपने दुकान कारखाना बंद नहीं करना पड़े, किसी को अपना खेत खलियान को ना छोड़ना पड़े, किसी को अपने परिवार को नहीं छोड़ना पड़े और लोगों को सफ़र करने का टाइम और सफ़र की तकलीफ़ नहीं उठाना पड़े और भाड़ा किराया का खर्चा भी बर्दाश्त नहीं करना पड़े और आंदोलन के लिए जगह की तलाश नहीं करना पड़ेगा, मंडप, लाउड स्पीकर का खर्च नहीं करना पड़ेगा, बैनर, पोस्टर और पत्रक छापने के खर्चा बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा और पुलिस के परमिशन वगैरह का झंझट भी नहीं उठाना पड़ेगा और आसानी से लोग आंदोलन में शामिल हो सकते हैं और घर की महिलाएं भी अपने घर में रहकर अपने बच्चों, अपने परिवार को संभालते हुए इस आंदोलन में 1 घंटा के लिए लाइट बंद करके शामिल हो सकती हैं। मगर हॉस्पिटल, डॉक्टर के दवाखाना, मेडिकल स्टोर, रोड लाइट, पुलिस स्टेशन, पानी सप्लाई, फौजी डिपार्टमेंट, रेलवे डिपार्टमेंट, बस सेवा, फायर ब्रिगेड, इंपोर्ट एक्सपोर्ट सेवा, एयरपोर्ट सेवा और जो लोग मजबूरी में किसी के ताबे में हैं और जिस्मानी तौर पर माजूर हैं, उन पर यह चीज़ लागू नहीं करें। जो लोग दशकों से आंदोलन करते रहते हैं उनसे गुजारिश है कि आंदोलन का तरीका बदलें और आंदोलन को सफल करने के लिए कोई तारीख और रात का समय तय करें। अभी से ब्लैक आउट का आह्वान करें और मुहिम चलाएं कि लोग रात में 1 घंटा अपने घर, ऑफिस, कारखाने और दुकान की लाइट बंद करके ब्लैक आउट करें। अगर आप चाहते हैं कि ये जानकारी देश के हर कोने तक पहुँचे तो आपसे एक विनती है कि वीडियो को लाइक करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हर अगली कड़ी आपको समय पर पहुँचे। और सबसे ज़रूरी है कि इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और पड़ोसियों तक, ताकि नफ़रत का जनाजा है ज़रा धूम से निकले।